जय हिंद। आज है 13 मार्च 2024 और 13 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसके बारे में भी जानेंगे। आज के वीडियो का जो PDF है उसको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं नायब सिंह। कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी। अच्छा, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न, फ्लाइट 91 नामक नई क्षेत्रीय एयरलाइंस का आरंभ कहाँ हुआ है? तो इसका आरंभ हुआ है गोवा और लक्षद्वीप के बीच आरंभ हुआ है। गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लक्षद्वीप के अगाती द्वीप के बीच चलेगा। ये फ्लाइट 91 नाम का जो भी एयरलाइंस है वो गोवा और लक्षद्वीप के बीच चलेगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय संस्था के नए वेबसाइट की शुरुआत की गई है? तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नया वेबसाइट बनाया, अपना नया वेबसाइट बनाया है। तो इसकी शुरुआत किसने की है? तो केंद्रीय पुरातत्व के जो मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने इस वेबसाइट की शुरुआत की है। कोयला क्षेत्र में नवीनीकरण ऊर्जा को कब तक 9 गीगावाट से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2030 तक। नवीनीकरण ऊर्जा क्या होता है? जल से जो ऊर्जा बनता है, वायु से जो ऊर्जा बनता है, विद्युत बनता है, और जो सोलर से विद्युत बनता है वो नवीनीकरण ऊर्जा में आता है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ना ही सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म होगा और ना ही उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। वैसे ही तो भारत में सोलर संगठन ऐसा है, विश्व सोलर संगठन का ही एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। भारत के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है सोलर संगठन का। बाकी किसी और भी संगठन का मुख्यालय भारत में नहीं है। अगला प्रश्न, सिंगल फेलोशिप पोर्टल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। विज्ञान और तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए इसकी शुरुआत की है। जो विद्यार्थी हैं और जो शोधकर्ता हैं, तो शोधकर्ताओं के लिए थोड़ा धनराशि उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए उन्होंने सिंगल फेलोशिप पोर्टल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अब इंडियाज टेकेड चिप्स मतलब है चिप्स वो खाने वाला चिप्स नहीं, ये चिप की बात हो रही है। सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होता है उसकी बात हो रही है। तो सेमीकंडक्टर अगर भारत में बनने लगता है तब तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में भारत विकसित हो जाता है। तो अभी जो गूगल का जो प्ले स्टोर है उसने 30% लगा दिया। कुछ ऐप ऐसे हैं भारतीय ऐप जिस पर 30% अपना मांगता है, कह रहा है कि 30% हमको चाहिए, जितनी कमाई होगी उसका 30% दीजिए। पता चले धीरे धीरे ऐसे करके गूगल ईमेल पे भी लगा दे कि जितने व्यक्ति हैं प्रत्येक व्यक्ति से 1 महीने का 1 रुपया लिया जाएगा। तो भारत में पता नहीं कितने करोड़ लोग चलाते हैं, 1 महीने में बहुत करोड़ रुपये लेके चला जाएगा। तो ये सब ज़रूरी है भारत अपना खुद का बनाए, जिस तरह चाइना अपना खुद का बनाया हुआ है। वहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता है, सर्च इंजन भी उसका अपना है, व्हाट्सएप की जगह वीचैट चलता है। तो भारत भी अपना खुद का बनाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे चल के भारत डिजिटली गुलाम हो सकता है। अगला प्रश्न, वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाने की मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है खजुराहो से दिल्ली के बीच। कहाँ? खजुराहो से दिल्ली के बीच। और अभी कल ही मिला था मंजूरी। कल कहाँ मिला था मंजूरी? लखनऊ से देहरादून के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी। तो आज खजुराहो और दिल्ली से मतलब कल मिला है। ये परसों लखनऊ और देहरादून को परसों मिला था मंजूरी, और कल मिला है खजुराहो और दिल्ली के बीच। खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यह चौथा वंदे भारत ट्रेन है। कितना ट्रेन हो जाएगा मध्य प्रदेश में? चौथा वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश में चलेगी। अगला प्रश्न, CISF का 55वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो CISF का 55वां स्थापना दिवस मनाया गया है भिलाई में। कहाँ मनाया गया है? भिलाई में। भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णुदेव साय। कौन है? विष्णुदेव साय। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न, भारत के तीनों सेना ने भारत शक्ति अभ्यास नाम का संयुक्त अभ्यास कहाँ किया है? तो भारत के तीनों सेनाओं ने, थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने भारत शक्ति अभ्यास नाम से संयुक्त अभ्यास किया है। कहाँ पे किया है? पोखरण में, राजस्थान के
पोखरण में संयुक्त अभ्यास किया है। और इसमें जो भी हथियार या फिर जो भी अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत पड़ी है वो पूरा भारतीय था, मतलब स्वदेशी निर्मित थे। कोई भी विदेशी हथियार का प्रयोग नहीं किया गया है इस अभ्यास में। अगला प्रश्न, 12 मार्च को किस देश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मॉरिशस ने। किसने मनाया है? मॉरिशस ने। 12 मार्च को ही मॉरिशस अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था 1968 में, तो मॉरिशस में मनाया जाता है। तो मॉरिशस की राजधानी कहाँ पे है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। और मॉरिशस की मुद्रा क्या है? रुपया है। मॉरिशस की मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है, श्रीलंका की मुद्रा रुपया है, नेपाल की मुद्रा रुपया है। तो इतने सारे देशों की मुद्रा रुपया है। हमारे देश की जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो अभी यहाँ पे गई हुई हैं। अगला प्रश्न, किस देश के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं? तो ऑप्शन सी, बेलारूस। बेलारूस के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं। बेलारूस के प्रधानमंत्री कौन है? सर्गेई एलेनिक। कौन है? सर्गेई एलेनिक। और बेलारूस की राजधानी कहाँ पे है? मिन्स्क। और बेलारूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की भी मुद्रा रूबल है और बेलारूस की मुद्रा रूबल है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी थे। कौन थे? जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी फ्रांज बेकनबाउर। जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी थे फ्रांज बेकनबाउर। इनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जर्मनी में इनको द कैसर नाम से जाना जाता था। जर्मनी में इनको किस नाम से जाना जाता था? द कैसर की उपाधि मिली थी। अच्छा, कैसर नाम से आपको याद आ रहा होगा कि कैसर ए हिंद की उपाधि किसे मिली थी? तो गांधी जी को मिली थी। अंग्रेजों ने दिया था 1915 में दिया था, लेकिन जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसमें गांधी जी ने इस उपाधि को लौटा दिया। और उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर को भी सर की उपाधि मिली थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इन्होंने भी सर की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार वितरण में किससे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो अम्मा स्टोन को। किसे? अम्मा स्टोन। नाम भी खूब है, अम्मा स्टोन। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ये ऑस्कर पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लॉस एंजलिस में, अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ है। तो आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। और ये पूरे जो भी प्रश्न है उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, उसको वहाँ से लोड कर लीजिएगा। जय हिंद।